नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण के 15वें अध्याय में। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अध्याय 14 में सतयुग के समापन और त्रेता युग की शुरुआत का वर्णन किया गया था। राज सत्ताओं का विकास हुआ और समाज अधिक संगठित हुआ। परशुराम और श्री राम के अवतार लेकर भगवान विष्णु ने अधर्म का नाश किया। धीरे धीरे मनुष्य भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होने लगा, जिससे धर्म की हानि होना शुरू हो गई। अब अध्याय 15 में बताया गया है कि त्रेता युग कैसे अपने चरम सीमा पर पहुंचा और धीरे धीरे उसका भी पतन प्रारंभ हुआ। साथ ही द्वापर युग की शुरुआत के संकेत मिलने लगे। त्रेता युग का उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष काल। त्रेता युग के मध्यकाल में समाज का विस्तार और विकास अपने चरम पर था। राजतंत्र की मजबूती, महलों, नगरों और साम्राज्यों की समृद्धि अपने चरम पर थी। राजा अपने राज्य का विस्तार करने में लगे थे। युद्धों की संख्या बढ़ गई, लेकिन वे धर्म और मर्यादा के अनुसार लड़े जाते थे। धर्म और आचार संहिता का पालन। अभी भी ऋषियों और मुनियों का समाज में उच्च स्थान था। यज्ञ अनुष्ठान और वेदाध्ययन का महत्व बना रहा। समाज में नैतिकता और धार्मिकता का पालन हो रहा था। वास्तुकला और नगर निर्माण। त्रेता युग में विशाल नगरों और किलों का निर्माण हुआ। नगरों में योजनाबद्ध मार्ग, बाग बगीचे और जलाशय बनाए गए। अयोध्या, मिथिला, लंका और हस्तिनापुर जैसे महान नगरों की स्थापना हुई। समाज का सुव्यवस्थित विभाजन। ब्राह्मण ज्ञान और शिक्षा के संरक्षक, क्षत्रिय शासन और युद्ध के रक्षक, वैश्य व्यापार, कृषि और संपत्ति के प्रबंधक, शूद्र सेवा और श्रम कार्यों में संलग्न। त्रेता युग में पतन के संकेत। त्रेता युग के अंत की ओर बढ़ने पर धीरे धीरे धर्म का ह्रास होने लगा। धर्म के 4 पायों में से तीसरा पाया गिरा, दयालुता। पहले जहां समाज में परस्पर प्रेम और दया का भाव था, अब उसमें कमी आने लगी। स्वार्थ की भावना बढ़ने लगी। शक्तिशाली राजाओं ने छोटे राज्यों पर आक्रमण कर अपने साम्राज्य बढ़ाने शुरू कर दिए। अधर्म और पाखंड का जन्म। धर्म अब केवल यज्ञों और अनुष्ठानों तक सीमित होने लगा। कुछ ब्राह्मणों और राजाओं ने धर्म का उपयोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करना शुरू किया। जाति जगत भेदभाव बढ़ने लगा। प्रकृति का असंतुलन। पहले जहां प्रकृति पूरी तरह से संतुलित थी, अब धीरे धीरे ऋतुओं में अस्थिरता आने लगी। अकाल, बाढ़ और तूफानों की घटनाएं शुरू हो गई। युद्धों में क्रूरता का प्रवेश। पहले युद्ध केवल धर्म और मर्यादा के अनुसार लड़े जाते थे। अब कुछ राजाओं ने छल कपट और अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू किया। शक्ति का दुरुपयोग बढ़ने लगा। नारी सम्मान में गिरावट। सतयुग और त्रेता युग के प्रारंभ में स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त थे। त्रेता युग के अंत तक समाज में पुरुषों का वर्चस्व बढ़ने लगा। स्त्रियों की शिक्षा और स्वतंत्रता सीमित होने लगी। रावण का उत्थान और अधर्म की वृद्धि। त्रेता युग के अंत में ही राक्षसों का प्रभाव बढ़ने लगा। रावण का जन्म और शक्ति का विस्तार। रावण ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान मांगा। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। देवताओं और ऋषियों का अपमान बढ़ने लगा। असुर प्रवृत्ति का प्रसार। केवल रावण ही नहीं बल्कि कई अन्य असुर शक्तिशाली हो गए। धर्म और सत्य को नष्ट करने के लिए उन्होंने साधुओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। समाज में डर और अन्याय का माहौल बनने लगा। भगवान विष्णु का श्री राम अवतार। जब अधर्म अपनी सीमा पार करने लगा, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने रावण का वध कर पुनः धर्म की स्थापना की। द्वापर युग के संकेत। त्रेता युग के अंत में समाज में ऐसे परिवर्तन दिखने लगे जो द्वापर युग के आगमन के संकेत थे। मनुष्यों की आयु और शक्ति और कम हो गई। अब मनुष्यों की औसतम आयु 400 से 500 वर्ष रह गई। शरीर पहले जितना तेजस्वी और शक्तिशाली नहीं रहा। स्वार्थ और लोभ का बढ़ना। पहले जहां लोग संतोष से जीवन व्यतीत करते थे, अब उन्हें अधिक से अधिक धन और संपत्ति की चाह होने लगी। व्यापार और राजनीति में धोखाधड़ी होना शुरू हुआ। धर्म में छल कपट का प्रवेश।
कुछ लोग धर्म का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करने लगे। यज्ञ और दान पुण्य दिखावे का विषय बन गया। जातिगत भेदभाव का बढ़ना। समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर होती गई। उच्च वर्गों ने निम्न वर्गों को नीचा दिखाना शुरू किया। राजाओं की सत्ता के लिए संघर्ष। अब पहले की तरह धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा बहुत कम रह गए थे। अधिकतर राजा सत्ता और शक्ति के लिए लड़ने लगे। युद्धों की संख्या और क्रूरता बढ़ने लगी। अब युद्ध केवल धर्म की रक्षा के लिए नहीं बल्कि सत्ता और लोभ के लिए होने लगे। छल कपट और अधर्म युद्धों में प्रवेश करने लगा। दोस्तों, ये था अध्याय 15। अब इस अध्याय 15 में हमने क्या देखा? त्रेता युग का उत्कर्ष, राजतंत्र का विकास, समाज में सुव्यवस्था और धर्म का पालन। त्रेता युग का पतन, दयालुता का ह्रास, भौतिक लालसा का बढ़ना, अधर्म का प्रवेश। रावण का उत्थान और भगवान राम का अवतार। राक्षसों के बढ़ते प्रभाव और धर्म के विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु का श्री राम अवतार। द्वापर युग के संकेत, मनुष्य की आयु में कमी, स्वार्थ और छल कपट का बढ़ना, सत्ता संघर्ष। दोस्तों, ये था आज का अध्याय 15। इसका निष्कर्ष क्या है? त्रेता युग में धर्म अभी भी मुख्य था, लेकिन धीरे धीरे स्वार्थ और लोभ ने इसे कमजोर करना शुरू कर दिया। रावण जैसे अधर्मी शासकों के कारण समाज में असंतुलन बढ़ा। भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करनी पड़ी। त्रेता युग के अंत में द्वापर युग की शुरुआत के संकेत मिलने लगे। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? द्वापर युग का समाज कैसे होगा? अधर्म और कितना बढ़ेगा? भगवान विष्णु क्या फिर से अवतार लेंगे या नहीं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कल्कि पुराण के आगामी अध्यायों में मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिएगा। दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा अध्याय। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसे अध्याय आपको मिल सके। मिलते हैं इसी के तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।